Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about a very important topic, that is circular flow of income. Now before the starting, I would like to say a very good day to all of you. Now let's start the circular flow of income. Circular flow of income is the part of national income. Now it refers to flow of money, income, or the flow of goods and services across different sector of the economy in a circular form. एक सर्कुलर फॉर्म में डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी, इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज को ये सर्कुलेट करता है, जिसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. दो तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं, रियल एंड नॉमिनल. ये दो तरह के सर्कुलर फ्लो को हम तीन चीज़ें कहते हैं, जैसे रियल फ्लो, प्रोडक्ट और फिजिकल. यह दोनों नाम रियल फ्लो का ही है. अगर रियल फ्लो, प्रोडक्ट या फिजिकल फ्लो कहा गया तो यह अलग नहीं होगा. तो आइए समझते हैं रियल फ्लो क्या होता है. तो रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लीज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इम्प्लीज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर से लेके प्रोड्यूसिंग सेक्टर तक. एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर to the household sector. Let us consider a simple economy consisting only of two sectors. Real flow. Now we understand the next. In flow chart we will understand. यहाँ पे देखिए दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर. अभी हमने रियल फ्लो की डेफिनेशन में समझा. यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है? सर्विस सेक्टर, सर्विस ऑफ फैक्टर किसको दे रहा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को. और सर्विस ऑफ सेक्टर में क्या क्या काउंट हो रहा? तो प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस. इसी तरह प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये क्या हो रहा है? सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा है. यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर. प्रोड्यूसिंग सेक्टर को हम लोग फॉर्म भी कहते हैं. तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के जगह पे अगर फॉर्म आ जाए तो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है. तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है? सर्विस सेक्टर देता है किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को. और प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देता है किसको? तो हाउस होल्ड सेक्टर को. तो देखिए यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर दो सेक्टर हमने पढ़ा. तो रियल फ्लो में कहीं भी मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है. यह बिल्कुल मनी के ट्रांजैक्शन से बाहर है, इसलिए यह रियल फ्लो ट्रांजैक्शन कहलाता है. ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड दो सेक्टर कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज प्रोड्यूसर. दीज टू सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज. ये दो सेक्टर जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है. कैसे? तो प्रोड्यूसर्स सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू दी हाउस होल्ड. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं. क्या सप्लाई करते हैं? तो गुड्स एंड सर्विसेज. किसको? तो हाउस होल्ड को. हाउस होल्ड एज द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है. सप्लाईज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज. हाउस होल्ड क्या करता है? सप्लाई करता है. किस चीज़ का सप्लाई करता है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज का टू दी प्रोड्यूसर. किसको सप्लाई करता है? तो प्रोड्यूसर्स को. दिस इंटरडिपेंडेंस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस. ये इंटरडिपेंडेंस को हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए मनी फ्लो. इससे पहले हमने पढ़ा रियल फ्लो, जहाँ पे मनी का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं था. अब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर दो सेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, और इससे पहले हमने रियल फ्लो के बारे में जाना. तो हाउस होल्ड सेक्टर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट दे रहा है. किसको? तो हाउस होल्ड सेक्टर को. और किस फॉर्म में दे रहा है? तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट
इन सब चीज़ों के फॉर्म में दे रहा है। और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, उससे खर्च कर रहा है, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास मनी के फ्लो में आ रहा है। तो यहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि कंजप्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वहाँ पे पैसे की बात आ रही है। फैक्टर पेमेंट हो रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो वो भी पैसे की बात आ रही है। तो ये हमारा मनी फ्लो होगा, इसे हम नॉमिनल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम एज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस from the producing sector to the household sector as monetary rewards for their factor services as shown in the flow chart, जैसा कि हम लोग फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द हाउस होल्ड स्पेंड्स देयर इनकम्स। हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपने इनकम को खर्च करते हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे खर्च करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज पे। प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि फर्म से प्रोड्यूस की जाती है। अकॉर्डिंगली मनी फ्लो बैक टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एज हाउस होल्ड, वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास पैसा हाउस होल्ड के तरफ से आ जाता है। अब हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अब दो सेक्टर मॉडल में कैसे सर्कुलेट करता है, आइए जानें। तो यहाँ पे फर्म और हाउस होल्ड दो सेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है कि फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। दोनों डायग्राम को हमने मिला दिया है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, फैक्टर सर्विसेज को दे रहा है। और फर्म क्या कर रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दे रहा है। मतलब जो गुड्स और सर्विसेज वो फर्म में प्रोड्यूस हो रहा है वो किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए फर्म क्या कर रहा है कि टोटल इनकम इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है। और ये पेमेंट पैसा जो मिल रहा है हाउस होल्ड को वो कहाँ खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हाउस होल्ड को मिल रहा है उसमें वो खर्च कर रहा है उसे कंज्यूम करने के लिए, जो कि मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसका आउटपुट क्या हो रहा है कि मनी के फॉर्म में मिल रहा है और वो वापस फर्म के पास चला जा रहा है। तो देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, that is household and firms. Household supply factor services to firm. Firms hire factor services from household. So both are interrelated to each other. This topic has been mostly finished. Now come to the firm sells all that is produced to the household. देयर इज़ नो गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड नहीं होता है। सच एन इकोनॉमिक डिस्क्राइब अबव हैज़ टू टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोडक्ट मार्केट, मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर मार्केट। दो तरह की यहाँ पे मार्केट होगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी वो प्रोडक्ट मार्केट कहलाएगी, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगी वो फैक्टर मार्केट कहलाएगी। तो एज ए रिजल्ट वी कैन डेराइव द फॉलोइंग इन द केस ऑफ आवर सिंपल इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इक्वल टू टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर। दो सेक्टर ही है यहाँ पे। फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, जो दो मॉडल में आपने पढ़ा था फ्लो चार्ट में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इक्वल टू इनकम ऑफ फर्म। Hence, real flow of production and consumption of firms and household equal to money flow of income and expenditure of firm and household. Now, mostly this topic has been finished, and from the next topic I will make another video, and I hope you like the video. If you have any problem, you write in comment. Thanks, and thanks for watching.